हेलो एवरीवन, मैं गौतम पांडे। चलिए आज हम लोग त्रिभुज से रिलेटेड कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देख लेते हैं। इससे पहले मैंने आपको 2 थ्योरम करवा दिया है, ठीक है। वो भी अच्छा थ्योरम है, आप उसको भी पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पे मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ कि ये एग्ज़ाम के लिए संभावित प्रश्न है, ठीक है। क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में त्रिभुज ABC की भुजा BC पर D इस प्रकार है कि कोण ADC बराबर कोण BAC, तो सिद्ध करें कि CA का स्क्वायर बराबर CB गुणा CD। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग ये क्या क्या दिया हुआ है और कहाँ दिया हुआ है। ADC आपको पता है कि जो बीच में होता है वहीं पे कोण बनाता है। ADC यानी कि ये वाला कोण, ठीक। उसके बाद BAC ये पूरा ये वाला, यानी कि इसका A वाला पूरा कोण और ये D वाला कोण क्या है, आपस में बराबर है, ठीक है। तो आपको बोला है कि CA स्क्वायर बराबर CB गुना CD सिद्ध करने के लिए CA स्क्वायर का मतलब क्या, CA 2 बार आना चाहिए। कहने का मतलब कि मान लो CA यहाँ पे भी हो और CA यहाँ पे भी हो, तभी तो 2 बार आएगा CA। और गुना करने के बाद CA का स्क्वायर आना चाहिए। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं 2 बार CA आने के लिए आप क्या करोगे। देखो CA या AC जो भी हो, एक बार AC तो देखो इस त्रिभुज में आ ही रहा है, और एक बड़ा वाला आप ले लो। देखो ABC में भी AC आ रहा है और इसमें भी देखो CA AC जो भी बोलो आ ही रहा है। तो चलिए हम लोग करेंगे क्या, लिखते हैं पहले जो जो दिया हुआ है लिख लेते हैं। दिया है में क्या लिखोगे, ये जो डाटा दे रखा है ये वाला लिख लो। त्रिभुज ABC एक त्रिभुज है जिसकी भुजा BC इस प्रकार है। भुजा BC पर D इस प्रकार है कि आपका कौन सा कोण ADC बराबर कोण BAC। ये बस जो लिखा हुआ है यही तो दे रखा है, और तो कुछ दिया हुआ नहीं। तो चलिए हम लोग हमको तो ये पता चल गया कि एक लेना क्या है, पूरा बड़ा वाला ABC और एक ये भुत्तु वाला छोटा सा। तो चलिए हम लोग लिखते हैं प्रमाण, यानी अब सिद्ध कर ही लेते हैं क्या क्या है। जो त्रिभुज DAC और त्रिभुज ABC, छोटा वाला ये भुत्तु सा जो है ये, और बड़ा वाला में हम लोग देख लेते हैं। देखो क्या क्या डाटा दे रखा है। एक तो देखो दे दिया है इसका ये बड़ा वाला एंगल, ये A एंगल, और ये छोटा का त्रिभुज का D एंगल बराबर दे दिया है, ठीक। तो वो जो दिया है पहले लिख लेते हैं। कोण ADC बराबर कोण BAC ये आपका दे रखा है, ठीक है, दिया है। देख लीजिए ना, बड़ा वाला त्रिभुज का A वाला कोण और ये छोटा वाला का ये D वाला कोण बराबर दे रखा है। उसके बाद और आप इसमें क्या लिख सकते हो बताओ तो जल्दी से। ABC में भी C वाला कोण आ रहा है, और फिर आपका DAC में भी C वाला कोण आ रहा है। तो क्या मैं लिख दूं, कोण C जो है हमारा उभयनिष्ठ है, दोनों में है। तो चलिए लिख देते हैं कोण C बराबर कोण C क्या है, उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ का मतलब होता है जो दोनों में हो गया। कोण समरूपता से, एंगल सिमिलरिटी यानी कि समरूपता, कोण समरूपता से। तो कोण समरूपता से क्या हो गया, दोनों त्रिभुज समरूप। तो त्रिभुज DAC समरूप त्रिभुज ABC। और आपको पता है कि जब 2 त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत भुजा का अनुपात बराबर होता है और संगत कोण बराबर होता है। तो हमको कोण की जरूरत है ही नहीं, अनुपात का जरूरत। चलो देख लेते हैं। तो इसमें कैसे लिखने के लिए मैं बताया था, ये देखो पहले क्या लिखेंगे, DA बटा इसका क्या AB बराबर ये देखो AC, फिर बटा यहाँ पे देखो AC आया तो यहाँ पे BC आएगा, फिर बराबर अब की बार ये लास्ट वाला DC, और यहाँ पे लास्ट वाला क्या आएगा, AC। तो अब हम लोग को देखो इसकी ज़रूरत है सिर्फ, ठीक है, AC वाला की ज़रूरत है ना। तो ऐसे होकर लिखते हैं, क्या लिखेंगे, AC बटा BC बराबर DC बटा AC। आप इसको गुणा करो तो AC स्क्वायर बराबर क्या आ गया, BC गुना DC। इसी को लिख दिया है CA का स्क्वायर, इसको भी CB लिख दिया गुना CD, बात बराबर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ था नहीं, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ठीक है। तो आप इसको लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। किसी समबाहु त्रिभुज में
सिद्ध करें कि एक भुजा के वर्ग का 3 गुना इसके एक ऊंचाई के वर्ग के 4 गुणे के बराबर होता है। तो चलिए हम लोग पहले एक फिगर बना लेते हैं समबाहु त्रिभुज और देखते हैं कि क्या क्या डाटा दिया हुआ है और क्या क्या हमको निकालना है। मैंने एक समबाहु त्रिभुज ए बी सी बना लिया, ठीक है, और बोला है कि इसमें भाई एक ऊंचाई भी आना चाहिए, तो एक ऊंचाई चलो मैंने ये एडी ऊंचाई दे दिया, ठीक। अच्छा, अब यहाँ के बाद बोला है कि कोई भी एक भुजा आप लीजिए और उसका वर्ग करके 3 गुना कीजिए। तो चलो मैं ए बी ले रहा हूँ, तो मैंने एक भुजा लिया, इसका वर्ग किया और फिर इसका 3 गुना। ये सब मैं कहाँ से कर रहा हूँ, क्वेश्चन में देखो दिया हुआ है कि एक भुजा के वर्ग का 3 गुना। तो कोई भी एक भुजा मैंने ए बी वाला ले लिया, तो ए बी का स्क्वायर वर्ग किया और उसका 3 गुना। बोला है कि इसके किसी एक ऊंचाई के वर्ग के 4 गुणे के बराबर। तो ऊंचाई आपका ए डी है, तो इसका वर्ग का बोला है कि इसका वर्ग भी कीजिए और इसके 4 गुणे के बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो आपको अब पता चल गया होगा कि सिद्ध करने के लिए क्या दिया है। फिर से मैं बता देता हूँ। बोला है कि कोई भी एक भुजा का वर्ग करके 3 गुना करो। मैंने ए बी का वर्ग करा, उसका 3 गुना किया। फिर बोला कि ऊंचाई का वर्ग कीजिए और उसका 4 गुना कीजिए और ये दोनों आपस में बराबर आना चाहिए। यही आपको बोला है सिद्ध करने के लिए। तो चलिए, ये ऊंचाई है तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाएगा ही, आपको पता है। चलिए अब हम लोग लिखते हैं, दिया है ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर बी सी बराबर क्या, ए सी। आपको पता है तीनों भुजा बराबर होता है, और साथ ही साथ कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी, ये किसके इक्वल होगा, 60 डिग्री के बराबर। और इसमें क्या दिया हुआ है, ए डी लंब क्या है, बी सी है, ठीक है। ए डी लंब बी सी, ये जो ऊंचाई था वही है। तो चलिए हम लोग को जो सिद्ध करना है लिख लेते हैं। तो यह सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, चलिए देखते हैं बढ़िया से। क्या सिद्ध करना है, 3 टाइम्स ए बी का स्क्वायर बराबर 4 इंटू ए डी का स्क्वायर, यानी कि 3 गुना कोई भी भुजा का वर्ग बराबर 4 गुना ऊंचाई का वर्ग, ठीक। तो अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा प्रमाण या उत्पत्ति, जो भी आप इसको बोल दो। इसमें हम लोग क्या देखने वाले हैं, इस दोनों त्रिभुज के बारे में देखने वाले हैं, ठीक है। ये छोटू सा जो त्रिभुज है ना, इसके बारे में देखने वाले हैं। कैसे देखेंगे, जो देख लो आप। त्रिभुज ए डी बी और त्रिभुज ए डी सी में देखिए क्या क्या है, डाटा दिया हुआ। ए बी बराबर आपका ए सी दिया है। अच्छा, और क्या क्या दे रखा है, कोण बी बराबर कोण सी, ये भी दे रखा है। ये क्यों बराबर हुआ भाई, बता दो, 60 डिग्री का है। और क्या आप एक चीज़ लिख सकते हो, कोण ए डी बी बराबर कोण ए डी सी। क्यों लिखेंगे इसको बराबर, 90 डिग्री। देख लो, ए डी बी 90 डिग्री यहाँ पे भी है और ए डी सी यहाँ पे भी 90 डिग्री है, ठीक है। तो क्या हम एस ए सर्वांग समता से इस दोनों त्रिभुज को बोल सकते हैं कि ये वाला त्रिभुज ये एक दूसरे का क्या है, सर्वांग सम है। अतः एस ए मतलब भुजा कोण कोण से त्रिभुज ए डी बी सर्वांगसम त्रिभुज ए डी सी। सर्वांगसम का मतलब होता है सब अंग बराबर, फिलहाल आप यही समझिए। अब एक चीज़ देखो, इसका सर्वांगसम का फायदा हमारे पास क्या हुआ उसको देख लेते हैं। ये और ये त्रिभुज में ये और ये तो बराबर होगा ही होगा, ठीक है, तो रहने दो। पहले से भी बराबर दिया हुआ है। हमारे पास कुछ नया आया, क्या है उसको देखते हैं। हमारे पास नया ये आ गया कि बी डी जो है वो डी सी के क्या है, बराबर है। फिर से देखो, बी डी जो है हमारा डी सी के भी बराबर आ गया। क्यों, क्योंकि हमने अभी प्रूफ किया कि ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, सर्वांगसम है। तो बी डी बराबर डी सी, जो नया आया उसी को लिखते हैं, बाद बाकी तो आपका पूरा का पूरा लिखा हुआ ही है। क्या आप इसको बी सी बटा 2 लिख सकते हो। देखो, ये और ये दोनों आपस में बराबर, जैसे मान लो ये भी 2 है, ये भी क्या है 2 है, दोनों आपस में बराबर है।
और पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, पूरा जैसे मान लो सपोज करो, ये बढ़िया से देखो यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ, ये बी है, ये सी है और ये डी है, ये 2 है और ये भी 2 है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा ना। तो क्या आप बी डी को, बढ़िया देखिएगा, बी डी को बी सी बटा 2 लिख सकते हो, यानी कि बी डी बराबर, बी डी कितना है, बी डी को बी सी कितना दे रखा है, मान लो 4, तो 4 बटा 2 देखो करोगे तो क्या 2 ही आएगा ना। यानी कि बी डी को मैंने क्या लिख दिया, बी सी बटा 2, और डी सी को भी मैंने किसके बराबर लिख दिया, बी सी बटा 2 के ही बराबर कर दिया। ठीक, तो चलिए अब हम लोग यहाँ के बाद देखते हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं इस वाले त्रिभुज में। अब हमको लाना क्या है, ए बी का स्क्वायर लाना है। ठीक है, 3 और 4 के बारे में बाद में देखेंगे। ए बी का भी स्क्वायर चाहिए और ए डी का भी स्क्वायर चाहिए। अब आप देखो यहाँ पे क्या ये समकोण त्रिभुज है कि नहीं, हाँ 90 डिग्री जैसी बना रहा है एक कोण, समकोण हो जाएगा। और 90 के सामने वाली भुजा क्या होता है, कर्ण। तो चलिए हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं इसमें। समकोण त्रिभुज ए डी बी में, सर उधर वाला में क्यों नहीं चले, क्योंकि मैंने ए बी वाला भुजा लिया था ना, तो ए बी वाला भुजा आपका स्थिर भुज में है। ठीक, यदि आप ए सी का लेते तो आप इधर चल लेते। कर्ण का स्क्वायर, यानी कर्ण क्या है, ए बी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब यानी ए डी का स्क्वायर प्लस आधार बी डी का स्क्वायर। ये कहाँ से आता है, पाइथागोरस प्रमेय से। लिख दीजिएगा यहाँ पे, पाइथागोरस प्रमेय। कल ही मैं आपको सिद्ध करके बताया हूँ। ठीक है, अब एक चीज़ देखो, ए बी हमको चाहिए तो ए बी के साथ कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, ए बी स्क्वायर। ए डी भी आपको चाहिए, ए डी के साथ भी हम लोग कोई छेड़खानी नहीं करने वाले। बी डी हमको नहीं चाहिए। ठीक है, बी डी हमको नहीं चाहिए, लेकिन बी डी को आप कर भी क्या सकते हो, एक काम तो कर ही सकते हैं, बी डी बराबर डी सी और बराबर क्या है, बी सी बाई 2। तो इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं और हम लोग बी डी के जगह पे बी सी बटा 2 पुट करते हैं। क्यों, अभी मैं बता रहा हूँ। बी डी के जगह पे मैंने बी सी बटा 2 रख दिया। ये कहाँ से आया, समीकरण 1 से। सर हटिएगा तब नहीं दिखेगा सर, चलिए देख लीजिए। बी डी के जगह में मैंने क्या रख दिया, बी सी बटा 2, स्क्वायर था स्क्वायर रहने दिया, और ये आया कहाँ से, समीकरण 1 से। अब तो हो गया काम। ए बी का स्क्वायर बराबर ए डी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बटा 2 का स्क्वायर करोगे तो 4। अब एक चीज़ देख लो, यहाँ पे आपको दिया हुआ ए बी किसके बराबर है, बी सी के बराबर। तो आप यहाँ पे बी सी के जगह ए सी बी सी के जगह क्या रख सकते हो, ए बी। बी सी के जगह ए बी रख सकते हो। तो अब हम लोग करेंगे क्या, ए बी स्क्वायर बराबर, यदि आप इसका एलसीएम करना चाहते हो तो कर लो, 4, और ये क्या हो जाएगा 4 ए डी स्क्वायर प्लस ये बी सी स्क्वायर। अब हम लोग रख देंगे यहाँ पे ए बी। तो ए बी स्क्वायर ये 4 से गुना करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा ना, देखो ये नीचे का 4 यहाँ पे पहुँच जाएगा। अब आपके पास बचा क्या, 4 ए डी का स्क्वायर प्लस बी सी को मैं क्या लिखने जा रहा हूँ, ए बी। तो ये बी स्क्वायर कहाँ से आया, क्योंकि बी सी बराबर आपका ए बी दिया हुआ है। देख लो, बी सी बराबर ए बी दे रखा है। अब तो यहाँ के बाद आपको जो प्रूफ करने का है वही आ गया। चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये छोटू सा डब्बा में। ठीक है, बढ़िया से देख लीजिएगा। चलिए अब हम लोग इस ए बी स्क्वायर को उधर भेज देंगे, तो 4 ए बी स्क्वायर में से एक ए बी स्क्वायर घटेगा तो कितना बचेगा, 3 ए बी स्क्वायर बराबर यहाँ पे क्या बच गया, 4 ए डी स्क्वायर, 4 ए डी स्क्वायर। और यही तो आपको बोला था सिद्ध करने के लिए। देख लो, 3 ए बी स्क्वायर बराबर 4 ए डी स्क्वायर। ठीक है, इसको आप लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजा 2a है। ठीक, और बोला है कि उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात करें। तो चलिए हम लोग पहले एक समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। ए बी और सी, बोला है कि इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है, 2a है। यानी कि ये भी आपका 2a, ये भी आपका 2a है, नीचे भी आपका क्या 2a है। चलिए ऊंचाई हम लोग यहाँ खींच लेते हैं। ठीक, आप एक चीज़ देखो, अभी मैंने जस्ट पिछले क्वेश्चन में, ठीक है,
पिछले क्वेश्चन में मैंने ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज दोनों को समरूप किया है, ठीक। अभी सॉरी सर्वांग सम, अभी जस्ट पिछला ही क्वेश्चन में इसको और इसको मैंने क्या किया, सर्वांग सम प्रूव किया, ठीक है। तो मैं यहाँ से क्या लिखने वाला क्या हूँ, यहाँ चलो डी दे देता हूँ। क्या मैं यहाँ पे भी वही बात लिख दूँ, बी डी बराबर डी सी बराबर बी सी बाई 2, ठीक है। तो अब एक चीज़ बताओ, बी सी आपका कितना है, 2 है, तो बी डी बराबर डी सी बराबर बी सी कितना है, देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ बी सी बाई 2 कितना आएगा, जो बी सी की जगह में 2 है और बटा 2 करो तो कितना आएगा ए, यानी कि बी सी बाई 2 जो होगा आपका ए के बराबर आ जाएगा, यानी कि बी डी भी ए हो जाएगा और डी सी भी ए हो जाएगा। सर एक बार फिर से समझा दीजिए, बढ़िया से समझिए। अभी जस्ट मैंने आपको बताया, देखो ये वाला भुजा बराबर, ये वाला कोण बराबर, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री बराबर, तो एस ए से अभी मैंने तुरंत ये दोनों त्रिभुज को क्या किया है, सर्वांग सम प्रूफ किया है, ठीक है। तो सर्वांग सम प्रूफ होने का मतलब क्या, बी डी और डी सी बी सी बटा 2 के बराबर आ जाएगा, और बी सी आपका दिया हुआ कितना है, 2 है, पूरा देख लो, 2 से भाग दोगे तो कितना बचा, ए, तो बी डी और डी सी किसके बराबर आ गया, ए के, यानी ये भी ए और ये वाला भी ए आ गया। अब आपको चाहिए क्या, ऊंचाई ये वाला चाहिए, तो सिंपल सा हो गया, देख लो ये समकोण त्रिभुज है, ठीक है, समकोण त्रिभुज है, ऊंचाई निकाल लीजिए। तो चलिए हम लोग पहले लिख लेते हैं कुछ क्या क्या दिया हुआ है। दिया है ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, जिसकी भुजा 2a है। ये मैंने AD कहाँ से लिख दिया, उसकी लंबाई, तो इसको मैंने एक रचना कर दिया कि चलो भाई AD ही लंबाई है, ठीक है। चलो एक मैंने छोटा सा रचना क्या किया कि इसकी लंबाई बना दिया। रचना में मैंने क्या करा, AD लंब BC पर खींचा। उसके बाद देख लो सारा कहानी मैंने आपको उधर साइड में समझा दिया, ठीक है। अब हम लोग डायरेक्ट यहाँ से बनाते चलेंगे। अब आप देख सकते हो, चलो इधर वाले कोई भी त्रिभुज में चलो, मैं तो इधर को ही चल रहा हूँ, ठीक है। तो त्रिभुज ADB में हम लोग इसमें क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। हमको ऊंचाई की ज़रूरत है, यानी कि लंब की ज़रूरत है। तो आप सारे बच्चे बहुत अच्छे तरीके से जानते हो कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है, और ये आता कहाँ से, पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय का यूज हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। कर्ण क्या होता है, 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को हम लोग क्या बोलते हैं, कर्ण, और कर्ण हमारा कितना दिया हुआ है, 2a, तो 2a का स्क्वायर बराबर लंब हमारा क्या है, AD। चलो मैं आपको पहले ऐसे लिखे देता हूँ ताकि आप और अच्छे से समझ सको। कर्ण क्या होता है, 90 के सामने वाले भुजा, तो कर्ण हमारा क्या, AB आ जाएगा। तो AB का स्क्वायर बराबर लंब क्या है आपका, AD, यही तो आपको निकालने बोला है, यही निकालने बोला है। तो AD का स्क्वायर प्लस आधार क्या दिया हुआ है आपका, BD, तो BD का स्क्वायर। मैंने इस वाले त्रिभुज में चला ABD में, इसके लिए मेरा आधार BD हुआ है। AB का मान कितना दिया हुआ है, 2a, तो 2a का स्क्वायर बराबर AD कितना दिया हुआ है, AD तो हमको निकालना ही है, तो रहने देते हैं, AD का स्क्वायर प्लस BD कितना दे रखा है, A, तो A का स्क्वायर कर लीजिए, ठीक है, A का स्क्वायर। अब एक चीज़ देखो, 2 का स्क्वायर 4, A का स्क्वायर A स्क्वायर, ये देखो A स्क्वायर है, इसको लाओगे इधर माइनस का A स्क्वायर बराबर आपके पास बचेगा AD का स्क्वायर। अब आप यहाँ से देखो 4 में से 1 घटाओगे तो कितना बचेगा, 3A स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर। अब हमको AD ही तो चाहिए, तो AD बराबर क्या, स्क्वायर यदि हम उधर भेजते हैं तो रूट में चला जाता है, और वो भी प्लस माइनस के साथ। तो माइनस का तो हम लोग पहले ही नहीं लेंगे, क्योंकि हमको पता है कि भुजा निगेटिव में होता नहीं है, ठीक है। तो AD क्या हो जाएगा हमारा, √3a स्क्वायर,
तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, जल्दी से बताइए। AD बराबर √3, 3 का तो वर्गमूल निकलेगा नहीं तो 3 ही रह जाएगा, और A² का मतलब एक A बाहर आ जाएगा। तो हम लोग लिख देंगे अतः प्रत्येक ऊंचाई या लंबाई जो भी आप बोल दो, कितना हो जाएगा, 3A होगा। ठीक है, 3A रूट लगा के √3A। ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, पूछते रहता है। ठीक है, आप इसको लिख लीजिए। तो मैंने आपको त्रिभुज पे बेस्ड कुछ अच्छे क्वेश्चंस कराए हैं, और उससे पहले मैंने आपको प्रमेय भी करा दिया। अब हम लोग त्रिकोणमिति पे बेस्ड कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखेंगे। हालांकि मैंने आपको पूरा का पूरा त्रिकोणमिति पहले ही पढ़ा दिया है। ठीक है, तो आप हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मिलते हैं कल।